नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में होली का त्योहार कब मनाया जाएगा। साथ ही हम आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, सही विधि और इसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस बार होली का त्योहार 14 मार्च को शुक्रवार को मनाया जाएगा। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है, यानी 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन को मनाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार होलिका दहन 13 मार्च को गुरुवार को मनाई जाएगी। इस बार होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर को 2:23 पर होगा। अब हम आपको बताएंगे होलिका दहन के समय भद्र का साया कब तक है। होलिका दहन के समय भद्र का साया सुबह 10:35 से शुरू होगा और इसका समापन रात को 11:26 तक होगा। इसी के बाद होलिका दहन किया जाएगा और इस बार इस भद्र का साया करीब 13 घंटे तक रहेगा। अब हम आपको बताएंगे होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के दौरान एक पेड़ की टहनी को भूमि में स्थापित करें और उसे चारों ओर से लकड़ियों और उपलों से ढक दिया जाता है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में इस संरचना में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी के साथ इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन भी अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह अग्नि व्यक्ति को पूरे वर्ष स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है और सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है। होलिका दहन के बाद राख को घर में लाकर तिलक लगाने की भी परंपरा है और कई स्थानों पर इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि होली के समय हमें कौन से कार्य करने चाहिए। होली खेलने से पहले भगवान को सुबह सुबह रंग चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद ही परिवार और दोस्तों के साथ होली खेलनी चाहिए। साथ ही मान्यता है कि होली की भस्म को पुरुषों के मस्तिष्क पर और महिलाओं को गले पर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अब हम आपको बताएंगे कि होली का महत्व क्या है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में याद रखा जाता है और इसीलिए होलिका दहन भी किया जाता है। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास यह वरदान था कि उसका शरीर कभी भी अग्नि में नहीं जल सकता। जिसके बाद भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और प्रताप के कारण भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका आग में जल गई और प्रहलाद के शरीर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बस इसी कारण होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।